दोस्तों, क्या आप माँ दुर्गा के नव रूपों के बारे में जानते हैं और नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा क्यों की जाती है? आज के वीडियो में हम माँ दुर्गा के नव रूपों के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने राक्षस राजा महिषासुर के साथ युद्ध के दौरान 9 दिनों की अवधि के दौरान 9 रूपों को धारण किया था। इन 9 रूपों को दुर्गा के 9 चरण माना जाता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के इन 9 रूपों की विशेष पूजा की जाती है। इन 9 रूपों को पापों की विनाशिनी भी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से जीवन में शक्ति का संचार होता है। तो चलिए जानते हैं मां दुर्गा के 9 रूपों के रहस्य के बारे में। नंबर 1, शैलपुत्री। मां दुर्गा को सबसे पहले शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। इनके 2 हाथ हैं। दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। शैलपुत्री की तुलना हम एक नवजात शिशु से कर सकते हैं। जब कोई लड़की जन्म लेती है तब वह अपने पिता के नाम से जानी जाती है, इसलिए मां का नाम शैलपुत्री है। यह मां का सबसे आधारभूत स्वरूप है, जिनका अभी अभी जन्म हुआ है। अतः इनके 2 ही हाथ हैं, क्योंकि अभी इनमें अन्य शक्तियों का विस्तार नहीं हुआ है। मां के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। यह जन्म से ही मां के स्वभाव को दर्शा रहा है कि बड़ी होकर वे कौन कौन सी विशेषताओं को धारण करेंगी। जैसे हम कहते हैं न कि किसी बच्चे के जन्म के समय ही उसके लक्षण दिख जाते हैं। मां का यह स्वरूप भी यह बताता है कि एक तरफ मां का स्वरूप संहारक और रक्षक का है, तो दूसरी तरफ वे कमल की भांति निर्मल और कोमल भी हैं, और कीचड़ में खिलने वाले कमल की भांति उन पर भी किसी सांसारिक बुराई का कोई असर नहीं होगा। धर्म की स्थापना ऐसे ही लोग कर सकते हैं। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां बताई जाती हैं: सत यानी सद्गुण, रज यानी सांसारिक प्रवृत्ति और तम यानी तामसी प्रवृत्ति। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मां दुर्गा इन गुणों पर पूर्ण नियंत्रण होने का संदेश देती हैं। एक तरफ वो असुरों या बुराइयों का नाश करेंगी, तो दूसरी तरफ वे शांति की स्थापना भी करेंगी। निश्चय ही बुराई का नाश करके ही शांति की स्थापना की जा सकती है। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी। मां दुर्गा की दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत दिव्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों को धारण करना, ईश्वर का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। यह वैदिक धर्म वर्णाश्रम का पहला आश्रम भी है, जिसके अनुसार यह 25 वर्ष तक की आयु का होता है। इस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए शिक्षा ग्रहण करनी होती है। यह स्वरूप मां के सीखने की उम्र को दर्शाता है। यह समय धैर्य, त्याग और तपस्या का है। पूरा ध्यान अध्ययन पर लगाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अभी मां अपने आगे के जीवन के तैयार हो रही हैं, अतः अभी भी उनके 2 ही हाथ हैं। उनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में योग साधना में लीन रहने वाले ऋषिमुनियों की तरह कमंडल है। इस स्वरूप में वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। श्वेत रंग सभी रंगों में सबसे हल्का और आंखों को सुकून देने वाला होता है। यह रंग शांति, उमंग, उत्सव, ताजगी, पवित्रता और कोमलता का भी प्रतीक है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल। माला से भगवान और अपने कर्म के प्रति निष्ठा और सात्विकता का बोध होता है। माला ध्यान और जप का भी प्रतीक है। यह जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व को समझने पर बल देती है। नंबर 3, चंद्रघंटा। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। मस्तक के बीच में तीसरी आंख होती है। इनकी 10 भुजाएं हैं और सभी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र विभूषित हैं। यह मां का सबसे संपन्न और शक्तिशाली स्वरूप है। अध्ययन और शिक्षा ग्रहण के बाद मां अब सब प्रकार से तैयार हो चुकी हैं।
इसीलिए जहां पिछले स्वरूपों में मां के 2 ही हाथ थे, अब इस स्वरूप में उनके 10 हाथ हैं, जो कि उनकी एक ही समय में 10 दिशाओं में काम करने की क्षमता को दर्शाते हैं। मां का यह स्वरूप ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संगम है। यह मां का शिक्षित युवा स्वरूप है, जो उम्र का सबसे शक्तिशाली पड़ाव होता है। इसीलिए उनकी तीसरी आंख यानी छठी इंद्रिय भी खुल चुकी है, जो कि चेतना शक्ति के विकास या जागृत होने का भी प्रतीक मानी जाती है। अर्थात अब मां जीवन में किसी भी संघर्ष के लिए हर प्रकार से तैयार हो चुकी हैं। नंबर 4, कूष्मांडा। मां दुर्गा की चौथी शक्ति का नाम है कूष्मांडा। इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की है और इसीलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। इनकी सभी भुजाओं में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, कलश, चक्र और गदा है। एक हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। मां कूष्मांडा की तुलना हम एक गर्भवती स्त्री से कर सकते हैं। मां के इस स्वरूप को ब्रह्मांड का रचयिता कहा जाता है। इस स्वरूप में मां के हाथों में विभिन्न वस्तुएं एक गर्भवती या मां बनने जा रही स्त्री में आने वाली विशेषताओं को दर्शाती हैं कि मां का यह स्वरूप त्याग और तपस्या का भी है, शक्तिशाली भी है और सौम्य तथा निर्मल भी है। मां एक हाथ में एक कुंभ या मटका धारण किए हुए हैं। कई पौराणिक कथाओं में कुंभ को गर्भ का प्रतीक माना गया है। अतः इस स्वरूप में मां एक नए जीवन की उत्पत्ति करने वाली हैं। नंबर 5, स्कंदमाता। मां दुर्गा की 5वीं शक्ति का नाम स्कंदमाता है, जो पर्वतों पर निवास कर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करती हैं। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल और एक भुजा वर मुद्रा में है। एक भुजा से वह बालक स्कंद को अपनी गोद में पकड़े हुए हैं। मां का यह स्वरूप मां बन चुकी स्त्री का है। ऐसी स्त्री अपनी संतान में ही खोई रहती है। अपना सारा प्रेम और ममता उस पर लुटा देना चाहती है। जन्म के समय पुत्री अपने पिता के नाम से और पुत्र को जन्म देने के बाद वह अपने पुत्र के नाम से जानी जाती है। अतः यहां मां का नाम स्कंदमाता है। यह मां का सौम्य स्वरूप है और वात्सल्य से परिपूर्ण है। इसीलिए उनके इस स्वरूप में उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं है, कमल पुष्प हैं, क्योंकि अभी उनका पूरा ध्यान अपने बच्चे पर है। नंबर 6, कात्यायनी। दुर्गा जी की छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है। इन्हीं देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। माता की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में तलवार और दूसरी में कमल सुशोभित है। एक भुजा अभय मुद्रा में है और एक भुजा वर मुद्रा में। जब एक स्त्री मां बन जाती है, तब यदि उसकी संतान को कोई भी कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करता है, तब वह अपने शक्ति स्वरूप में आ जाती है। इस रूप में मां सौम्य तो हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपना शस्त्र निकाल लेती हैं। इसीलिए इस रूप में उनके एक हाथ में तलवार है। यह स्वरूप दर्शाता है कि कोई भी ममतामयी स्त्री अपनी संतान की रक्षा में किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती। वह स्वयं ही सर्वशक्तिमान बन जाती है। यह विशेषता आप संसार की हर मां में देख सकते हैं, चाहे वे पशु ही क्यों न हो। मां का एक हाथ अभय मुद्रा में है। मां दुर्गा अखंड सुहाग की भी देवी हैं। मां कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री हैं। श्री राधा जी सहित ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के तट पर मां कात्यायनी की ही पूजा की थी। रण में शत्रुओं का विनाश करते हुए देखकर वैरियों की पतिव्रता पत्नियां भयभीत होकर अपने सुहाग की रक्षा के लिए उनकी शरण में आ जाती हैं। तब वे सर्वमंगला दया करके उनके स्वामियों को भी अभय प्रदान कर देती हैं। नंबर 7, कालरात्रि। देवी की 7वीं शक्ति का नाम कालरात्रि है। यह माता का सबसे रौद्र और विकराल स्वरूप है, जो दर्शाता है कि मां के सब्र का बांध टूट चुका है। इसमें वे अत्यंत भयंकर हो जाती हैं, जो अपने प्राणों तक से मोह नहीं करती।
इस रूप में उनके क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं उनके पति भगवान शिव को आना पड़ा था उन्हें रोकने और संभालने के लिए। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। माता का यह भयानक रूप पापियों और अत्याचारों को भयकंपित करता है, लेकिन भक्तों के लिए इनका यही रूप अभयदान देने वाला और अत्यंत शुभकारी है। काल को निगल जाने वाली अर्थात मां कालरात्रि अंधकारमय स्थितियों का विनाश कर काल से भी रक्षा करती हैं। माता कालरात्रि के 3 नेत्र हैं। जैसे क्रोध में जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है तब कोई नहीं बचता। इनकी श्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में लोहे का कांटा और दूसरी में खड्ग है। एक भुजा अभय मुद्रा में है और एक भुजा से मां अपने भक्तों को वरदान देती हैं। नंबर 8, महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की आराधना की जाती है। इनका रूप पूरी तरह से गौर वर्ण का है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र भी श्वेत हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। महागौरी वृषभ पर विराजमान रहती हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरे हाथों से वे अपने भक्तों को वरदान देती हैं। जहां कालरात्रि रूप रौद्र रूप की पराकाष्ठा है, तो वहीं महागौरी शांति, सौम्यता और सुंदरता की पराकाष्ठा है। यह मां का पूर्ण रूप है और इस स्वरूप में संतुलन भी है। डमरू को लय, संतुलन, सक्रियता और रचनात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। जब कोई स्त्री अपने जीवन के इतने चरण पार कर लेती है तब उसमें एक तेज आ जाता है। उसके आचरण में पूर्णता आ जाती है। इस रूप में मां प्रेम और सौहार्द की प्रतीक हैं और अपने परिवार के प्रत्येक उत्तरदायित्वों को पूरे समर्पण और प्रेम के साथ निभाती हैं। सभी को जोड़कर रखती हैं। नवरात्रि में मां के इसी स्वरूप आराधना सबसे अधिक की जाती है। नंबर 9, सिद्धिदात्री। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है, जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं और मां सिद्धिदात्री की उपासना से सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। माता सिद्धिदात्री की भी 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में गदा, शंख, कमल का पुष्प और चक्र हैं। ये कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। सिद्धि प्लस दात्री अर्थात मां ने जीवन भर जितना अनुभव और ज्ञान अर्जित कर लिया है, अब वे उसे सबको बांटने वाली हो गई हैं। अब वे सब कुछ जान चुकी हैं। यह मां का सबसे पूर्ण और दयावान स्वरूप है, इसलिए सभी उनके आगे नतमस्तक हैं। माता की उंगली में घूमता चक्र दूरदर्शिता के साथ इस बात का भी प्रतीक है कि पूरी सृष्टि उन्हीं के अधीन है। सभी उनके आदेश में हैं। वे बुराई और पापों का नाश कर धर्म का विकास करती हैं। शंख ध्वनि और पवित्रता का प्रतीक है, जो शांति और समृद्धि का भी सूचक है। जिस प्रकार शंख की ध्वनि से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार मां दुर्गा के पास आने वाले सभी भक्त पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। शंख ध्वनि ओम ध्वनि के समान ही मानी गई है। यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यह ध्वनि हमें बताती है कि ऐसी ही नाद हमारे अंदर है, जिसे आत्मा की आवाज कहते हैं। यदि हम भीतर के इस नाद को सुनकर कर्म करें तो जीवन सहज और सरल हो जाता है। इस रूप में वे कमल पर विराजमान हैं, जो कि बताता है कि मां वह उन्हीं लोगों को सिद्धि प्रदान करेंगी जो कीचड़ और गंदगी जैसे समाज में रहकर भी अपने आप को निर्मल और पवित्र बनाए हुए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।